दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं कैनरा बैंक मोबाइल बैंकिंग के तहत आप पैसे किसी बैंक के अंदर कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, कैनरा बैंक मोबाइल बैंकिंग का जो ऐप होता है दोस्तों कैनरा A1, ठीक है, देख सकते हो कैनरा A1 यहाँ पे है, आप यहाँ पे देख सकते हो। आप अपने मोबाइल के अंदर जो है वो कैनरा A1 ऐप को खोल लेना, यानी कि एक बार इंस्टॉल करके उसे जो प्रोसेस होता है कैनरा बैंक लॉगिन करने का आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको इस ऐप को खोलना है। ठीक है, ऐप को खोलने के बाद कुछ इस तरह से इसका विंडो जो है वो चलेगा। यहाँ पे आपका नाम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो भी मोबाइल बैंकिंग बनाने वक्त आपने पासकोड अथवा बायोमेट्रिक को यहाँ पे बनाया होगा उसी पासकोड को यहाँ पे इंटर कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे जो पासवर्ड मैंने बनाया हुआ है जो मोबाइल बैंकिंग कैनरा बैंक का उसे मैं इंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने इंटर कर दिया है। इंटर करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपका किस प्रकार का जो खाता है वो देखने को मिलता है। सेविंग अकाउंट है, साथ में आपका यहाँ पे जो खाता नंबर है वो देखने को मिल जाएगा। व्यू बैलेंस का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका खाते में जो बैलेंस है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका UPI ID आपने अगर बनाया होगा तो वो देखने को मिल जाएगा। वहीं आप नीचे आते हो ना, तो नीचे आने के क्रम में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है पे एंड ट्रांसफर का। ठीक है, अभी आप देखोगे पे एंड ट्रांसफर के ऊपर भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे सेंड मनी का, डायरेक्ट पे का, माई बेनिफिशियरी का, ई पासबुक का। ठीक है, तो देखो पैसे भेजने के लिए आपको डायरेक्ट पे का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना, डायरेक्ट पे के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब देखो डायरेक्ट पे के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे फिर से दो ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है, विद इन कैनरा और अदर बैंक। अब ध्यान रहे दोस्तों, यदि आप कैनरा बैंक के ही दूसरे खाते में पैसे को ट्रांसफर कर रहे हो ना, तो यहाँ पे विद इन कैनरा का ऑप्शन सेलेक्ट रहने देना। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको क्लियर करना चाहता हूँ, यदि आप कैनरा बैंक के ही दूसरे खाते में पैसे भेज रहे हो तो आपको विद इन कैनरा सेलेक्ट रहने देना है। ठीक है, वहीं कैनरा बैंक के अलावा किसी दूसरे बैंक में पैसे को भेज रहे हो, जैसे स्टेट बैंक के अंदर या पंजाब नेशनल बैंक के अंदर या बैंक ऑफ इंडिया के अंदर या फिर किसी भी बैंक के अंदर, ठीक है, जितने भी बैंक है प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक, ध्यान रहे बस कैनरा बैंक को छोड़ करके आप किसी बैंक में पैसे को ट्रांसफर कर रहे हो तो अदर बैंक का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्शंस बदल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको जिस भी खाते में आप पैसे को भेजोगे उनका अकाउंट नंबर आप यहाँ पे डालोगे। ठीक है, उसके बाद री इंटर अकाउंट नंबर लिखा गया है तो आपको एक बार फिर से यहाँ पे उनका अकाउंट नंबर इंटर करना है। ठीक है, सेलेक्ट बैंक का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे और इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैंक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको 10 से 12 बैंक ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मान लो कि आपका बैंक आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर आपका बैंक आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ऐसे स्थिति में मेरे भाई यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है अदर बैंक का। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अदर बैंक का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ऐसे केस में आप अदर बैंक के ऊपर क्लिक कर लेना। ठीक है, जैसे देखो मेरा जो है मैं बैंक ऑफ इंडिया में पैसे को ट्रांसफर करने वाला हूँ और यहाँ पे देखोगे तो बैंक ऑफ इंडिया का ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो भाई आप सेलेक्ट क्या करोगे, अदर बैंक जो है वो आप सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, अब अदर बैंक को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी IFSC कोड होगा, ठीक है, जो भी IFSC कोड होगा वो आप इंटर करोगे। ठीक है, इंटर करने के बाद बेनिफिशियरी नेम का ऑप्शन देखने को मिलता है। बेनिफिशियरी नेम में जिनके भी खाते में आप पैसे को भेजोगे उनका नाम यहाँ पे डालोगे। ठीक है, बेनिफिशियरी नेम में, और फिर यहाँ पे देखो निक नेम लिखा गया है तो निक नेम आप कुछ भी डाल दोगे। ठीक है, मतलब कुछ भी उनका शॉर्ट नेम डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कंफर्म आपको देखने को मिलता है, कंफर्म। ठीक है, आपको कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। अब चलिए यहाँ तक हम सारा डेटा को एक बार भर लेते हैं और फिर कंफर्म के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप कंफर्म करोगे यहाँ पे उनका डिटेल्स आ जाएगा जिनके भी खाते में आप पैसा को भेज रहे हो। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट, ठीक है, और इनर इंटर अमाउंट लिखा गया है। अब देखो जितना भी आप पैसा को भेजना चाहते हो उतना पैसा यहाँ पे आप डाल दोगे। ठीक है, जैसे मैं 100 रुपया भेजना चाहता हूँ तो मैं 100 रुपया यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, अब 100 रुपये डालने के बाद यहाँ पे रिमार्क्स लिखा हुआ है, ये ऑप्शनल है, इसे आप छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ऑप्शनल को आप छोड़ देना। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद देखो आप नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो नीचे में एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है जो कि आपका रहेगा नेक्स्ट का। ठीक है, आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है।
यहाँ पे देखिए नेक्स्ट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे जो यहाँ पे साइन अप है वो चलेगा। फिर देखो जिनके भी खाते में आप पैसा भेज रहे हो उनका अकाउंट नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक बार आप कंफर्म हो लेना यदि सब कुछ सही है, ठीक है। उसके बाद नीचे में कंफर्म वाला बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर देखो मेरे भाई यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इंटर एम पिन, ठीक है, इंटर एम पिन। तो मोबाइल बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन आपने जब किया होगा उसी समय आपने एम पिन बनाया होगा, ठीक है। कैनरा बैंक मोबाइल बैंकिंग का आपने एम पिन बनाया होगा, उस एम पिन को फिर आपको यहाँ पे इंटर कर देना है, ठीक है। जो एम पिन आपने बनाया है मेरे भाई आप वो एम पिन को यहाँ पे इंटर कर दोगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे एम पिन जो है वो डाल देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मैं एम पिन को डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो एम पिन डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये प्लीज़ वेट का साइन अप आ रहा है, देख सकते हो प्लीज़ वेट का साइन अप आ रहा है। तो कुछ सेकंड तक ये होगा। फिर देखो फाइनली जो है यहाँ पे आप देख सकते हो पैसा जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आ चुका है और साथ में ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का भी मैसेज आ चुका है, देख सकते हो यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है वो सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुका है। अमाउंट पेड RS 100 रुपीज़ और ट्रांजैक्शन ID, डेट, टाइम और साथ में किनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से इजीली आप कैनरा बैंक मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से यानी कैनरा A1 ऐप के माध्यम से आसानी से किसी भी बैंक के अंदर पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको कंप्लीटली ये जानकारी समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।